नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। साथियों, हम पुनः उपस्थित हैं आप सबके साथ सामान्य हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। यह हमारा सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 7वां भाग है। आज हम फिर कुछ या 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो समझिए साथियों, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। देखिए, हमको कारक और उनके विभक्ति चिन्ह याद होने चाहिए। देखिएगा, कर्ण तत्पुरुष, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो हरे। अब देखिए साथियों, इसमें क्या है? बलिवेदी, बलि माने किसी के लिए दी जाने वाली कोई बलि या आहुति होती है, वो बलि हो जाएगी। और वेदी क्या है साथियों? वेदी माने किसी भी मंगलमय या मांगलिक कार्य में या शुभ कार्य में, है ना, शुभ कार्य के लिए तैयार किया गया एक स्थान वेदी कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं। समास को समझने के लिए पहले अर्थ समझा जाएगा। माफ करिए, बलिवेदी। तो वेदी क्या है? वेदी एक स्थान है, और बलि मतलब एक स्थान के लिए बल। तो के लिए आ रहा है, तो क्या आ रहा है? किसी स्थान के लिए या मांगलिक स्थान के लिए तैयार की गई बलि, है ना, के लिए। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? के लिए आ रहा है, तो इसमें हमारा संप्रदान हो जाएगा। बलिवेदी में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका ख ऑप्शन सही है। अगला साथियों, हमारा प्रश्न है, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। तो साथियों, हस्तलिखित का समझिएगा, हस्त और लिखित, हस्त पर लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, या हस्त से निमित्त किया हुआ। तो देखिए, हस्त द्वारा लिखा हुआ सही ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए हम कोई कार्य हाथ से करते हैं या हाथों के द्वारा करते हैं। हाथ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, है ना, हम हाथों के द्वारा लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा हाथ के द्वारा या कर्ण तत्पुरुष समास या हो जाएगा, हाथ के द्वारा कर्ण हो जाएगा, है ना। समास में अगर हम पूछे जाएं तो कर्ण तत्पुरुष समास हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन सा गा ऑप्शन हमारा सही होगा। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। इसमें देखिए, तीनों सही हो वही सही माना जाएगा। इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प, चंद्रमा, पृथ्वी, गाय। देखिए, चंद्रमा का तो इला हो ही नहीं सकता, तो इसमें पहला गलत है। पृथ्वी, गाय, सरस्वती, पृथ्वी का भी इला है, गाय का भी इला है, सरस्वती का भी इला है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। इधर हमारा वंश अंश गलत है, इधर हमारा बरहा गलत है, तो अन्य हमारे सही हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा पूरी तरीके से? वो हमारा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? खा। अगला साथियों, हमारा प्रश्न है, राजऋषि शब्द में, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राजर्षि संधि बतानी है राजर्षि शब्द में। तो राजर्षि देखिए, राजर्षि शब्द में संधि, माफ करें सही से नहीं हो पा रहा है। तो देखिएगा, राजर्षि, राजधन, राजधन ऋषि हो जाएगा, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, है ना। अब देखिए, अब इधर से आ और इधर से री जो है उसको लेंगे, है ना। पहले पद का राज का जा का आ और ऋषि का रा लेंगे, आ और रा, आ और री मिलकर क्या होता है? हमारा अर होता है। कौन सी संधि होती है? आ और री मिलकर अर होना, है ना। किस संधि में होता है ऐसा? रा कब होता है? जब यण संधि होती है। और अर कब होता है? जब गुण संधि होती है। तो इसमें हमारा साथियों कौन सा हो जाएगा? राजऋषि में वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या गुण संधि? तो कौन सा होगा साथियों हमारा? इसका हो जाएगा गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। अगला साथियों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? पावक, प्रत्यक्ष, नरेश या जगन्नाथ। देखिए, पावक में कौन सी हो जाएगी? हमारी अयादि संधि हो जाएगी। प्रत्यक्ष में, है ना, प्रतिधन,
प्रतिधन अक्षी, तो इसमें हो जाएगी हमारी गुण संधि। नरेश में नरधन ईश गुण संधि। जगन्नाथ में जगत धन नाथ, अर्थात इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी, अन्यथा सब स्वर संधि है हमारी। अगला है मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? अब बताइएगा। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। मेघाच्छादित, मेघों से घिरा हुआ या मेघों से, है ना, आच्छादित। तो यहाँ पर मेघों से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। किससे घिरा हुआ? मेघों से घिरा हुआ। तो इसमें हमारा खा ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, किस शब्द में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमारा इसमें बताना है विशुद्ध, विख्यात, विज्ञान या विहग। देखिए, विशुद्ध में शुद्ध शब्द बनता है, विख्यात में ख्यात शब्द बनता है, विज्ञान में ज्ञान शब्द बनता है, विहग में हग शब्द कोई नहीं बनता। तो इसमें बी शब्द का अगर कहें उपसर्ग ना प्रयोग हुआ है तो वो हमारा घा हो जाएगा। कौन सा साथियों? घा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुष, दु या दुह। देखिए, दुर्दमनीय अर्थात, है ना, दुर्द, तो दुर हो जाएगा दमनीय और दुर, तो दुर ऑप्शन हमारा का पहला जो है वो सही होगा, दुर। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो जाएगा या बन जाएगा? बताइए, संभव में इन सब में से सु, अ, कु या निर में से क्या लगाया जाए कि हमारा विलोम शब्द बन जाए? संभव का क्या होता है साथियों? असंभव। क्या होता है? असंभव। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा खा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न साथियों हमारा, कास्तकार में प्रत्यय है, कास्तकार, कास्तकार में प्रत्यय अकार है, ख कार है, ग तकार है या घ आकार है? तो कास्तकार में कास्त तलक हटा दीजिए, क्या प्रत्यय बन गया? कार प्रत्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन खा सही होगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन करना है। जिसके बराबर दूसरा ना हो। देखिए, जिसके बराबर दूसरा ना हो अर्थात जो जिसके जैसा कोई ना हो तो वो कहलाएगा साथियों अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अजेय या अतीन्द्रिय। तो ये अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय क्या हो जाएगा साथियों? अद्वितीय। अनिर्वचनीय क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय क्या साथियों? क्योंकि जिसको बताया ना जा सके अनिर्वचनीय हो जाएगा, है ना। तो अगला साथियों हमारा प्रश्न है, सब्ज वाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है ना। सब्ज वाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना, मीठी बातें करना, बहलाना या भ्रमित करना। देखिए, इसमें सब्ज वाग दिखाना का मतलब है किसी व्यक्ति को, है ना, अच्छी बातें कहकर उसको बहकाना। यह आपका सही होगा, सब्ज वाग दिखाना। सब्ज वाग माने एक तरीके से खूब बड़ा चढ़ा के उसको, उसके जैसी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उसको उसका क्या करना, उसको बहकाना, ये कहलाता है सब्ज वाग दिखाना। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ऊधम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। यदि कोई बहुत ऊधम मचाता है, बहुत शोर शराबा करता है तो आप क्या कहते हैं? है ना, सिर पर उठा लेना कहते हैं, मार धाड़ करना, सिर पर भूत सवार होना या सिर मारना। तो आप कहते हैं अरे आपने तो सर पर उठा लिया, है ना, मतलब घर सिर पर उठा लिया। तो घर सिर पर उठा लिया, तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। कौन सा? पहला। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, शासिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। शासिका शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? का, सिका, इका या ईका। तो देखिए, शासिका, तो शासिका में हम देखिए शासक और इका जोड़ देंगे तो शासिका हो जाएगा। शब्द में प्रत्यय जोड़िए, शासक और इका, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा इका गा सही हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। चंद्रमा का आपको सही पर्यायवाची इनमें से बताना है, विधु, पद्माकर, मधवा या सुरपति। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विधु सही हो जाएगा। कौन सा? विधु। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है।
पर्वत का पर्यायवाची शब्द है नग, खग, जग या उरग। तो जो नग शब्द है वो हमारा पर्वत का पर्यायवाची होता है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा। अनिवार्य, अनिवार्य माने जो करना आवश्यक है, जो बिल्कुल ही करना जरूरी है, वो अनिवार्य है। और अनिवार्य का अपरिहार्य, अनावश्यक, आवश्यक या ऐच्छिक। देखिए अनिवार्य का सही हमारा विलोम शब्द ऐच्छिक होता है। देखिए ऐच्छिक माने जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए, है ना, इच्छा से बना है ऐच्छिक। और अनिवार्य क्या है? अनिवार्य माने आपको इनमें से सभी करना अनिवार्य है। प्रश्नों आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, अर्थात सभी प्रश्न करने हैं आपको, यह आवश्यक है ना। लेकिन ऐच्छिक दी जाती है तो क्या कर लेते हैं आप, उनमें से कोई सा भी एक या दो करते हैं तो वो ऐच्छिक हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17वें का साथियों? 17वें का हमारा ऑप्शन सही होगा ऐच्छिक। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द है, बताना है आपको। सरस, रसीला, कसैला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा नीरस का साथियों? नीरस का सही हो जाएगा सरस। कौन सा सही हो जाएगा नीरस का? सरस। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। अनुमति शब्द का अनेकार्थी शब्द है। अनुज्ञा, प्रज्ञा, अवज्ञा या आज्ञा। तो अनेकार्थी बताना है आपको, है ना। तो अनेकार्थी देखिए आज्ञा नहीं आज्ञा होता है ना। अनेकार्थी माने इससे संबंधित एक और कोई अर्थ देने वाला, यही अर्थ देने वाला शब्द हो जाएगा अनुमति का अनुज्ञा। क्या हो जाएगा आपका 19 का कौन सा हो जाएगा सही? अनुमति का अनुज्ञा हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है। अमृत का इसमें से समानार्थक बताना है। समानार्थ का शब्द है नीर, सुधा, क्षीर, पयोधर। अमृत का क्या होता है? सुधा जो शब्द है वो अमृत का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द होता है। तो साथियों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो सामान्य हिंदी के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथियों यदि आप इन वीडियोस में पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।